सुनने में आया है कि एक 70 मील चौड़ा उल्कापिंड जिसका नाम मैटिल्डा है पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर की सरकारों ने मिलकर इसे नष्ट करने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो यान उल्कापिंड के मलबे में पहुंचते ही फट गया। मतलब अब इंसानियत का अंत तय है। 3 हफ्ते बाद वो उल्कापिंड धरती से टकराएगा और सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया में लोग अंत की तैयारी में जुट जाते हैं, खासकर अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने में। सड़कों पर तरह तरह के बोर्ड दिखने लोगों को खत्म करने का प्रस्ताव दे रहे हैं जो आखिरी दिन तक जीने के काबिल नहीं रहे। लेकिन दीपक 21 दिन बचे हैं। दीपक फिर भी जिम जाता है जो लगभग खाली पड़ा है। टीवी पर एक खबर दिख रही है कि सारी मोबाइल सेवाएं बंद हो चुकी हैं और जल्द ही पानी और बिजली भी चली जाएगी। फिर दीपक ऑफिस के लिए निकलता है और उसे हमेशा से भी बदतर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई शहर छोड़कर किसी अच्छी जगह भागना चाहता है। ऑफिस पहुंचकर घर लौटकर दीपक अपना मेलबॉक्स चेक करता है, लेकिन वह हमेशा की तरह खाली है। तभी वह अपनी पड़ोसन पूजा को देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड ओम से झगड़ने के बाद अपार्टमेंट से बाहर भाग रही है और ओम उस पर चिल्ला रहा है। फिर दीपक अपने घर में दाखिल होता है और अपनी सफाई वाली बाई एलिस को पाता है। दीपक उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके आने पर खांसी की सिरप पीता है और टीवी देखता रहता है। उसे पता चलता है कि आखिरी उड़ान उड़ चुकी। दीपक को बाथरूम में एक मकड़ी दिखाई देती है। वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में जब वह ऑफिस पहुंचता है तो उसके एक सहकर्मी का शव, जिसने खुदकुशी कर ली थी, सीधे उसकी कार पर आकर गिरता है। दीपक पूरी तरह से सहम जाता है। 1 हफ्ता बीत जाता है। अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं। दीपक अपनी दोस्त दीपिका के यहाँ एक एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी में जाता है। उसका किशोर बेटा अपने माता पिता को गाली देकर चला जाता है और वे भी बदले में उसे गाली देते हैं। अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका पति आखिरकार अपनी बहुत कीमती सिगरेट निकालता है और दीपक के साथ एक शेयर करने का वादा करता है। इसी बीच जब पार्टी शुरू होती है, दीपिका दीपक की मुलाकात करिश्मा से करवाती है, जिसने अपने सारे शानदार कपड़े और गहने पहन रखे हैं जो उसे शायद ही कभी पहनने को मिलते थे। वह उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल बहुत अजीब हो जाता है और दीपक को समझ नहीं आता कि क्या कहें। डिनर के दौरान लोग अपने आखिरी दिनों की योजनाओं के बारे में बताते हैं। जल्द ही पटाखे और गैरकानूनी ड्रग्स बाहर आ जाते हैं और दीपक का बस चल नहीं पाता, इसलिए वह बाथरूम में जाकर छिप जाता है। जब दीपिका उसकी खबर लेने आती है तो वह उसे चौंका देती है, क्योंकि वह उसे चूमने की कोशिश करती है। दीपक तुरंत उसे मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि वह शादीशुदा है, लेकिन दीपिका समझाती है कि अब इसकी किसी को परवाह नहीं है। दीपक उसकी खबर लेता है और पाता है कि वह पूजा है, जो तुरंत उसे जकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह यूके की आखिरी फ्लाइट मिस कर गई है और अब वह अंत के दिनों में अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगी। बुरा महसूस करते हुए दीपक उसे अंदर बुलाता है और अपनी खांसी की सिरप शेयर करता है, जिसमें वोडका मिली हुई है। बदले में पूजा कुछ गांजा ऑफर करती। अगली सुबह पूजा लगातार सोती रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए वह हारमोनिका बजाने लगता है। इससे आखिरकार वह उठ जाती है और घोषणा करती है कि वह अब अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार है। वे नीचे जाते हैं। फिर वह एक बोतल नीले रंग का लिक्विड खरीदता है और पार्क में चला जाता है, जहां वह चूमते हुए कुछ किशोरों को देखता है और उन्हें डराकर भगाने के लिए चिल्लाता है। फिर तब तक पीता है जब तक बेहोश नहीं हो जाता। खुदकुशी करने की उसकी योजना विफल हो जाती है और वह देखता है कि लोग आखिरकार हिंसक हो गए हैं, यानी हर जगह झगड़े, आग और लूटपाट हो रही है। बाद में अपने अपार्टमेंट में दीपक कुत्ते को खाना खिलाता है और खबर देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कई इलाकों में दंगे हो रहे हैं। वह अपना पुराना मेल भी देख। अचानक एक ईंट उसकी खिड़की से टकराकर अंदर आती है और बिल्डिंग के अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि दंगे करीब आ रहे हैं। बाहर गलियारे में पहले से ही हिंसक लोग हैं, इसलिए दीपक कुत्ते, हारमोनिका और खत को लेकर फायर एस्केप के रास्ते बाहर निकल जाता है। पूजा के अपार्टमेंट में जाता है और ओम से मिलता है, जो ये मान लेता है कि पूजा उसके साथ धोखा कर रही है और दीवार पर मुक्का मारता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। दीपक उसे नजरअंदाज करता है और पूजा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ओम तुरंत उससे झगड़ने लगता है। जब दीपक आखिरकार दंगों का जिक्र कर पाता है तो पूजा रुकती है और अपने गले। बदकिस्मती से अगले दिन ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि पूजा ने टैंक भरा ही नहीं था। सड़क पर चलते हुए पूजा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करती है, जिससे दीपक का आखिरकार गुस्सा फूट जाता है। वह उससे कहता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उसे ओजस्विनी का खत समय पर नहीं मिला और अब कौन जानता है कि वह कहाँ होगी। अविश्व हिचहाइकिंग करने लगती है और एक आदमी गोपाल उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ यात्रा करते हुए
पूजा गोपाल से अपनी जीवन कहानी साझा करने के लिए कहती है और वह अपने पिता के बचपन से शुरू कर देता है। दीपक को इसका हर पल नफरत है, खासकर जब गोपाल कबूल करता है कि दुनिया के अंत की घोषणा से ठीक पहले डॉक्टर ने उसे बताया था। आखिरकार उन्हें सड़क किनारे फ्रेंसी नाम का एक रेस्तरां मिलता है और वे पीने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। वेटर उन्हें गले लगाकर स्वागत करता है और कबूल करता है कि सभी कर्मचारी धूम्रपान कर रहे हैं, इसलिए अब वे हर तरह के पागल पकवान बना रहे हैं। पूजा और दीपक क्लासिक चीजें ही लेते हैं, कुत्ते के लिए भी कुछ खाना लेते हैं और पूजा तो कोंगा लाए। उनके बीच एक खास तनाव महसूस होता है और आखिरकार वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में दीपक को उम्र के अंतर के कारण दोषी महसूस होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने फायदा उठाया, लेकिन पूजा उसे याद दिलाती है कि वह एक वयस्क है जिसने एक विकल्प बनाया है। अचानक उन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है और वे हैरान रह जाते हैं जब एक पुलिसकर्मी जेल में दोनों को एक आदमी मिलता है जिसे दुनिया का अंत आ गया है के साइनबोर्ड के साथ शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूजा का ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि वह अपना वादा पूरा करने में विफल रही है, इसलिए दीपक जेल की सलाखों के बीच से उसे गले लगाता है और समझाता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की क्योंकि उसने खुद ही एक काम बो। अगली सुबह एक नया पुलिसकर्मी अपनी शिफ्ट संभालने आता है और तुरंत सभी को रिहा कर देता है। दुर्भाग्य से वह ट्रक वापस नहीं कर सकता क्योंकि उसे जब्त कर लिया गया था, लेकिन वह उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश करता है। पूजा को याद आता है कि उसका एक एक्स पास में रहता है, इसलिए पुलिसकर्मी उन्हें वहां छोड़ देता है। दीपक को तुरंत जलन होने लगती है जब वह सैप और उसे अपना सैटेलाइट फोन देता है ताकि पूजा आखिरकार अपने परिवार को फोन कर सके। आखिरकार अपने माता पिता और भाई बहनों की आवाज सुनकर वह रो पड़ती है और पहली बार अपनी छोटी भतीजी की आवाज भी सुन पाती है जब वह व्यस्त होती है। सैप दीपक से कहता है कि केवल पूजा को ही शेल्टर में रहने की अनुमति है, उसे नहीं। बाद में पूजा सैप से एक कार उधार दे। उनकी यात्रा के दौरान दोनों का रिश्ता और मजबूत होता है और आखिरकार वे ओजस्विनी के बचपन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं देता। पूजा खिड़की तोड़कर दरवाजा खोलती है और उन्हें फ्रिज में बहुत सारा खाना मिलता है, इसलिए वे वहां एक रात बिताने पर सहमत हो जाते हैं। दीपक को एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है और पूजा को अपने पर। अगली सुबह वे खत पर लिखे पते पर जाते हैं और दीपक पूजा से कार में इंतजार करने के लिए कहता है। वे घर की ओर जाता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड बाद ही वापस आ जाता है और कार लेकर चला जाता है। पूजा हैरान रह जाती है और दीपक समझाता है कि उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस एक खत छोड़ दिया। एक बहस छिड़ जाती है जब पूजा जानना चाहती है। फिर दोनों यात्रा करते रहते हैं और देहात में एक घर पर पहुंचते हैं जिस आदमी के पास प्लेन है वह फिरोज है, जो दीपक का पिता निकलता है। पूजा उन्हें कुछ प्राइवेसी देती है और फिरोज दीपक से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक समझाता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया का अंत आ रहा है। हालांकि फिरोज फिर भी अच्छा बनने की कोशिश करता। करिश्मा का एक नोट और अपने अपार्टमेंट की सफाई करती हुई एलिस को पाता है, इसलिए वह आखिरकार गुस्से में आ जाता है और उसे आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताने के लिए कहता है। एलिस को दुख होता है क्योंकि वह दीपक को दोस्त मानती है जिसके साथ वे घूम सके। कुछ समय बाद दीपक अंतिम टीवी प्रसारण देखता है जिसके दौरान एकरमैन घोषणा करता है कि गणना गलत थी और उल्कापिंड 16 घंटों में पहुंच जाएगा। एकरमैन एक बहुत ही दिल से भरा अलविदा भाषण भी देता है और आखिरकार सिग्नल कट जाता है। दुखी महसूस करते हुए दीपक पूजा के अपार्टमेंट में जाता है और उसके रिकॉर्ड सुनना शुरू कर देता है। वह सब कुछ याद। एक दूसरे को गले लगाने के बाद वे दोनों एक साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करते हैं। पूजा को जगाए रखने और आसपास हो रहे विस्फोटों से विचलित करने के लिए दीपक उससे बात करता रहता है और उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल पूछता रहता है। दोनों प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकरता है और सब कुछ खत्म कर देता है।